हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सविता चौहान। तो वेलकम आपका नोवेल इकोनॉमिक्स हब में। तो आज का टॉपिक है हमारा इक्वालिब्रियम ऑफ फर्म इन लॉन्ग रन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है कि परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी जो फर्म होती है वो इक्वालिब्रियम मीन्स संतुलन में कैसे आती है। ठीक है, तो इसकी कंडीशन दो ही है कि LMR इज इक्वल टू LMC की जो लॉन्ग रन का MR है, मार्जिनल रेवेन्यू है, वो लॉन्ग रन की MC के इक्वल होनी चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होती है, MC कट्स MR फ्रॉम बिलो कि MC जो है वो MR को नीचे से कट करनी चाहिए। ठीक है, जहाँ पर ये दो कंडीशन पूरी होती है वहाँ पर फर्म संतुलन में होती है। ठीक है, एज यू नो परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस होता है वो कौन डिसाइड करता है, वो करती है इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री क्या होती है, फर्मों का समूह। ठीक है, तो जो प्राइस इंडस्ट्री डिसाइड करती है, अब इंडस्ट्री प्राइस कैसे डिसाइड करती है, इंडस्ट्री जो मार्केट में उनके प्रोडक्ट की जो डिमांड चल रही है, देखो आपको डिमांड कर्व दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये क्या है आपका सप्लाई कर्व। तो मार्केट में जो उनकी डिमांड चल रही है उस प्रोडक्ट की और उनके द्वारा जो सप्लाई की जा रही है उस प्रोडक्ट की, वो जिस बिंदु पर एक दूसरे को क्रॉस कर जाती हैं, जैसे इस बिंदु पर दिखा रखा है ई बिंदु पर। ठीक है, तो ये प्राइस डिसाइड करेगी इंडस्ट्री। ठीक है, तो प्राइस का डिसाइड हो गया P। तो ये प्राइस डिसाइड हुआ है P और ये किस वजह से होता है, डिमांड कर और सप्लाई कर एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं, उस बिंदु पर हम इंडस्ट्री में प्राइस डिसाइड होता है। ठीक है, अब इंडस्ट्री में बहुत सारी फर्में होती हैं, तो वो सभी फर्में इसी प्राइस पर अपना प्रोडक्ट बेचती हैं। अब सभी फर्में जब एक ही प्राइस पर अपना प्रोडक्ट बेचेंगी तो उनकी जो MR है, मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, वो क्या होगी, इक्वल होगी। सब जब एक इकाई बेचेंगे, जैसे मान लीजिए आप 50 इकाई बेच रहे हैं, फिर वो 51 इकाई बेचेगी, तो सभी फर्मों की जो लाभ है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है ना, तो लाभ हमें कैसे पता चलता है कि मार्जिनल कॉस्ट और MR, देखिए सीमांत लागत और सीमांत जो है आय आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब फर्म को क्या मिल रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे हैं। जब आपकी जो कॉस्ट होती है वो यदि आपकी रेवेन्यू के इक्वल होती है तो फर्म को क्या मिलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं। तो सभी फर्मों की जो MR है वो MC के इक्वल होती है परफेक्ट कंपटीशन में। ठीक है, तो सभी फर्में इसी प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को बेचती हैं। अब लॉन्ग रन में क्या होता है कि लॉन्ग रन का जो AC होता है, एवरेज कॉस्ट, ठीक है, वो होता है AR के बराबर। किसके बराबर होता है, AR जो है एवरेज कॉस्ट जो है वो किसके बराबर होती है, AR के बराबर होती है। तो जब AR इज इक्वल टू AC होता है तो सभी फर्मों को क्या मिलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं। क्या मिलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर स्टूडेंट्स, मैं दोबारा बताना चाहूंगी कि जब सभी फर्मों की एवरेज कॉस्ट जो होती है वो एवरेज रेवेन्यू के बराबर होती है, तब सभी फर्मों को क्या मिलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं। ठीक है, लॉन्ग रन में क्या होता है कि आपकी जो शॉर्ट टर्म की AC होती है, ठीक है, वो लॉन्ग रन के AC के बराबर होती है। पॉइंट पर आप देख रहे हो ये शॉर्ट टर्म AC है और ये लॉन्ग रन AC है, दोनों इसी बिंदु पर टच कर रहे हैं। इसका मतलब लॉन्ग रन SAC और शॉर्ट रन SAC दोनों क्या है, इस बिंदु पर इक्वल है। ठीक है, इस बिंदु को हम E मान लेते हैं। इसी तरह शॉर्ट रन की SMC जो है वो लॉन्ग रन की LMC है। देखिए आपको पता है MC कैसे जाती है, नीचे से ऊपर। ये आपकी क्या है, ये है आपकी लॉन्ग रन की LMC। ठीक है, और ये क्या है आपकी शॉर्ट रन की SMC। ये भी एक दूसरे को E बिंदु पर क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शॉर्ट रन की SMC किसके बराबर होती है, जो है लॉन्ग रन की SMC के बराबर होती है। क्लियर है, और जो है शॉर्ट रन की LAC बराबर होती है लॉन्ग रन के, ठीक है, लॉन्ग रन के LAC के बराबर होती है। तो ये चारों के चारों जो हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं इस बिंदु पर। ठीक है, इस बिंदु पर तो यहाँ सभी फर्मों को क्या मिलेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट मिलेंगे। ठीक है, तो आपको बस माइंड में ये रखना है कि जो प्राइस डिसाइड करता है वो इंडस्ट्री से डिसाइड करती है, और इंडस्ट्री कौन सा प्राइस डिसाइड करती है, जो मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई एक दूसरे पर, जहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करती है। ठीक है, उसी प्राइस पर सभी फर्में अपनी प्रोडक्ट बेचती हैं, इसीलिए एक ही प्राइस पर बेचती हैं, इसलिए सभी फर्मों की मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो इक्वल होती है, उनकी मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होती है। ठीक है, और नॉर्मल प्रॉफिट की क्या कंडीशन होती है, जब सभी फर्मों की एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर होती है, एवरेज कॉस्ट के बराबर होती है।
तो ये जो है शर्त जो है हमें ये बताती है कि सभी फर्मों को क्या मिल रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक, तो थैंक यू वेरी मच।